नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। सीतामऊ पुलिस पर फायर कर फरार हुआ 50,000 के इनामी बदमाश अमजद लाला की कोठीनुमा अवैध बिल्डिंग पर गुरुवार को प्रशासन का बुलडोजर चल गया। पुलिस व प्रशासन की टीम ने मौके पर JCB मशीन लगाकर चंद घंटों में बदमाश की अवैध सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा गुरुवार दोपहर बाद बिल्डिंग तोड़ने की ये कार्रवाई शुरू की गई, जिसके कुछ समय बाद ही पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर बदमाश आरोपी अमजद लाला विगत दिनों सीतामऊ पुलिस पर फायर कर मौके से भाग निकला था, जिसकी तलाश पुलिस की अलग अलग टीमें कर रही हैं। आरोपी अमजद पर 50,000 का इनाम घोषित है। विगत मंगलवार को अमजद के 3 साथी पुलिस के हत्थे चढ़े थे, जिनका जुलूस सीतामऊ नगर में पुलिस ने निकाला था और गुरुवार को आखिरकार अमजद की बेलारी में स्थित इस कोठी को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। इसके साथ ही बदमाशों की अन्य अवैध संपत्तियों, मकानों व जमीनों की जांच की जा रही है, जिन पर भी आगामी समय में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। मंदसौर में स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट मध्य प्रदेश की जिला कार्यकारिणी का गठन गुरुवार को किया गया, जिसमें मंदसौर जिला अध्यक्ष समाज सेवी विनत दुबेला को नियुक्त किया गया। बैठक जिला पंचायत सभा हॉल में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश समन्वयक पुष्पेंद्र शर्मा ग्वालियर, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष चोपड़ा नीमच व नीतू शर्मा भोपाल, महावीर चाहर दिल्ली, गजेंद्र शर्मा नीमच, दुर्गेश शर्मा नीमच, दीपक शर्मा मंदसौर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश में खेलों के प्रति जागरूकता व बेटियों को आत्मरक्षा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर के नेतृत्व में स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट खेल गतिविधियों का संचालित कर रहा है। स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट द्वारा प्रदेश की लगभग 2 लाख बहनों को आत्मरक्षा के निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया है एवं भविष्य में भी पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप तोमर के मार्गदर्शन में कोरोना काल के बाद पुनः इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें प्रदेश की प्रत्येक बहन को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस अवसर पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विनय दुबेला ने कहा कि हम निरंतर प्रयास करेंगे कि खेलों में बेटियों की भागीदारी बढ़े व आत्मरक्षा से जुड़कर बेटियां जिले के साथ प्रदेश का नाम रोशन कर सके। बैठक का संचालन नीतिराज सिंह चौहान ने किया, वहीं आभार श्रवण चौहान ने माना। मिक्स मार्शल आर्ट का प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास। हमारे पूरे प्रदेश में मिक्स मार्शल आर्ट का यह कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें मुख्य लक्ष्य जो है वो है हमारे देश को, राष्ट्र को मजबूत बनाना। और इसके लिए 3 वर्ष पूर्व हम युवाओं ने एक विचार किया कि इस राष्ट्र के लिए मजबूत करने के लिए, और जो महिला सशक्तिकरण है, आपने देखा होगा कि आए दिन घटनाएं बच्चों के साथ होती है, जिसमें कि बलात्कार है, हत्याएं हैं, या उनको किसी प्रकार से परेशान किया जाता है या उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, और आए दिन ये घटनाएं होती है, और जिसके कारण हमारे पूरे देश को लज्जित होना पड़ता है। लेकिन जो पुलिस भी जो कार्रवाई कर पाती है या जो सरकार का जो कार्रवाई होती है, वो सब उसके बाद में होती है। हमने इस बारे में गहन विचार विमर्श किया कि क्यों ना इसको हम पहले ही रोक दें, और उसके लिए हम सब ने एक निर्णय लिया, विचार किया कि इन सब घटनाओं को रोकने के लिए बच्चों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाए। और उस ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास 30-40 ट्रेनर जो हैं हमारे इंस्टीट्यूशन ने, उन सबको अधिकृत किया, उन सबको हमने जुटाया, उनको ट्रेनर को, और जो भी जितनी प्रदेश की स्कूलों हैं और महिलाओं के जो संगठन हैं, उनमें हमने ट्रेनिंग देने का कार्य प्रारंभ किया। यह कार्य हमने 3 वर्ष पूर्व किया था 2017 में, और आज हम लगभग प्रदेश में 2 लाख बच्चों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसमें कि आत्मरक्षा के फिजिकल उनको ट्रेनिंग हमने दी है। उसमें ग्वालियर है, इंदौर है, रतलाम है, नीमच है, इसके अलावा हमने और भी राजस्थान के भी, जैसे चित्तौड़ है, जयपुर है, वहाँ पर हमने बच्चों को ट्रेनिंग हम दे चुके हैं। और हमारा ये लक्ष्य है कि हम पूरे प्रदेश में, प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक शहर में इस प्रकार से बच्चों को हम आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दें, ताकि
वे आने वाली जो घटना है उससे खुद अपना बचाव कर सके, क्योंकि मेन लक्ष्य है कि वो बच्चा अपना बचाव कैसे करें, और उसके लिए हम यह कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके साथ ही हम युवाओं को भी मजबूत करने का एक लक्ष्य लिया है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र मजबूत तभी बन सकेगा जब वहाँ के युवा मजबूत होंगे, और उसके लिए हमने युवाओं को मजबूत करने के लिए खेल के माध्यम से हमने स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन किया, और उसके माध्यम से जो MMA का जो खेल होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि मिक्स मार्शल आर्ट, यानी कि एक तो खेल होता है कि कुश्ती में कुश्ती होती है, कराटे में कराटे होता है, बॉक्सिंग में बॉक्सिंग होती है, लेकिन यह जो खेल है मिक्स मार्शल आर्ट, इसमें सभी विधाओं का सम्मिलित रूप से उसमें सम्मिश्रण होता है, और युवाओं को पूरा इतना मजबूत किया जाता है कि वह अपना हर तरह से बचाव कैसे कर सके, किस प्रकार से मजबूत बन सके। ऐसा केज के अंदर जो खेल होता है आपने देखा होगा, पहले विदेशों में चलता है, तो वो उस खेल को हमने यहाँ भारत में हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं आगे, और वो खेल भी हम उसके लगातार उसके टूर्नामेंट और प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं, और उसमें इंदौर में हम लगभग 3 बार हम इस खेल का आयोजन कर चुके हैं, ग्वालियर में कर चुके हैं, दिल्ली में भी हम कर चुके हैं। तो पूरे देश में यह एक अभियान हम चलाने वाले हैं कि युवाओं को हम मजबूत किस प्रकार से बनाएं, और उसके लिए हम ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारे ट्रेनिंग सेंटर भी हमारा खोलने की योजना है, तो उसके माध्यम से हम युवाओं को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर अभी हमने शुरुआत की है। आगे धीरे धीरे हम इसको और बढ़ाते जा रहे हैं। आज हम मंदसौर में भी इसी मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन का जिले का गठन करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, और उसका गठन अभी हम यहाँ अंदर शीघ्र ही अभी हम करने वाले हैं। धन्यवाद। रतलाम रेलवे मंडल के DRM शुक्रवार सुबह मंदसौर रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां DRM ने स्टेशन पास बन रहे मिड इंडिया रेलवे फाटक अंडरब्रिज निर्माण कार्य को देखा। इसके साथ ही स्टेशन का निरीक्षण भी किया। रतलाम रेल मंडल के DRM विनीत गुप्ता ने मंदसौर पहुंचकर स्टेशन और निर्माण कार्यों की व्यवस्थाओं को देखा। सबसे पहले DRM गुप्ता निर्माणाधीन मिड इंडिया रेलवे फाटक अंडरब्रिज पर पहुंचे, जहां रेलवे अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए निर्माण की समीक्षा की। दरअसल अंडरब्रिज निर्माण कार्य लॉकडाउन के चलते कुछ माह से बंद है। निर्माण कार्य जल्द चालू करने और पूरा करने की चर्चा करते हुए DRM ने बताया कि जल्द निर्माण कार्य फिर से शुरू होगा, जिसको लेकर निर्माण ठेकेदार से भी चर्चा होगी। वहीं बताया कि अंडरब्रिज के इस निर्माण में नगरपालिका से भी राशि की मांग की है। करीब 1.50 से 2 करोड़ तक की राशि की मांग की गई है। राशि की स्वीकृति होते ही अंडरब्रिज निर्माण कार्य को और गति मिलेगी। इसके साथ पैसेंजर ट्रेनों के प्रारंभ होने के सवाल पर कहा कि डेमो ट्रेन चालू करने का प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही रेलवे की सारी व्यवस्थाएं पहले की तरह सुचारू होंगी। वहीं आमजन से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रेलवे की यात्रा करें। है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरब्रिज है, क्योंकि हमने लेवल क्रॉसिंग को यहाँ बंद कर दिया, उसी जगह पे बना रहे हैं। तो आज के दौरे का उद्देश्य ये था कि काम को किस तरह से और गति प्रदान की जाए, जिससे कि क्षेत्र की जनता जल्द से जल्द इसका लाभ ले सके। हाँ सर, क्या आपको देखा गया कब तक संभावना है कि क्षेत्रवासियों को? नहीं, अभी कुछ दिनों से काम बंद था, कुछ इश्यूज़ थे, वो इश्यूज़ सॉर्ट आउट हो गए हैं। अभी कॉन्ट्रैक्टर से हम मीटिंग करेंगे और उस पर एक फिक्स टाइमलाइन लेंगे, जिससे कि कार्य जल्दी कराया जा सके। कब तक जो है? नहीं, अभी कहना मुश्किल होगा। इसमें दूसरा एंगल ये है कि ये जो कार्य हो रहा है, इस कार्य में हमको मंदसौर नगर निगम से भी पैसा चाहिए। तो उनको अभी हमने लगभग 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ के लिए रिक्वेस्ट की है। जैसे ही वो पैसा मिलेगा, इस कार्य में हम गति लेके आए। रेलवे की तरफ से जो यात्रियों को सुविधा नहीं मिलेगी, उसमें पहली सुविधा तो ये नहीं मिलेगी कि जो हम लोग लिनेन दे रहे थे AC में, वो लिनेन नहीं मिलेंगे, पर्दे नहीं लगाए जाएंगे AC में। बाकी सारी सुविधाएं धीरे धीरे जैसी पहले थी वो यथावत मिलेंगी। कब तक ट्रेनें? अभी डेमो कब चालू होना कहना मुश्किल है। हमने प्रपोजल भेजा हुआ है, लेकिन ये एक पॉलिसी डिसीजन है, क्योंकि अभी अनरिजर्व ट्रेन चलाने का कोई भी डिसीजन भारत सरकार रेल मंत्रालय ने दिया नहीं है। कोविड रहेगी सही? कोविड की जो भी गाइडलाइन यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने और हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो भी गाइडलाइन दी, प्रदेश के नागरिकों को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक आहार मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में चलित खाद्य प्रयोगशाला मोबाइल वैन की शुरुआत कर दी गई है। नीमच शहर में भी बुधवार को चलित खाद्य प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। पहले दिन करीब 20 लोगों ने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले खाद्य पदार्थ, दूध, घी, मावा, पनीर, दही, मिठाइयाँ, मिर्च, मसाले, तेल आदि की जांच करवाई। दूसरे दिन जब गुरुवार को चलित खाद्य प्रयोगशाला मोबाइल वैन शहर के बीचों बीच घंटाघर क्षेत्र में पहुंची तो मोबाइल वैन को देख खाद्य व्यापारी अपने अपने संस्थानों को बंद करते हुए दिखाई दिए।
मौके पर जिस तरह से नजारा दिखाई दिया उससे जाहिर होता है कि खाद्य सामग्रियों में मिलावट की जा रही है और शहर की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत जो है राज्य चलित खाद्य प्रयोगशाला का कल हरी झंडी दिखाकर कलेक्टर महोदय के द्वारा भी नीमच जिले में आगाज़ किया गया था और इसी तारतम्य में अलग अलग कॉलोनीज़ और मार्केट्स के अंदर घूम के दुकानों पे भी हम लोग चेक कर रहे हैं। साथ में ही आम उपभोक्ताओं से भी आग्रह कर रहे हैं कि वो भी अपने घरों के अंदर जो खाद्य सामग्री आ रही हैं उनकी जांच करवाएं और उसकी गुणवत्ता को मालूम कर सकें कि किस तरीके की गुणवत्ता उनके घर तक पहुंच रही है। और दुकानदारों के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि वो पैक्ड खाद्य सामग्री कहीं से खरीदते हैं जिसकी गुणवत्ता के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है, तो उसकी भी जानकारी उनको लोगों को हो सकती है जांच करा के। इसका एक शासन के द्वारा एक नॉमिनल 10 रुपये का शुल्क लिया गया है और वो अदा करके और उसके बाद में यहाँ से जांच की जा सकती है। सर अभी तक में कितने लोगों ने कराया सर इस चीज़ को? अभी करीबन 130 नमूने से अधिक हो चुके हैं और अभी शाम तक और अधिक इसमें हो सकेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि क्योंकि हर मंथ जो है गाड़ी को यहाँ पर आना है, इसलिए अलग अलग एरियाज़ के अंदर इसको डिवाइड करके और लोगों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा सके। और आज मार्केट में देखने में आया है कि कुछ 3 से 4 या 5 दुकानें जो हैं जिन्होंने लैब को देख के अपनी दुकानें भी शटर गिरा ली है, उनके यहाँ से बिल्कुल उनकी जांच करके और उनके लीगल सैंपलिंग की जाएगी। नहीं, आपकी लेबोरेटरी बहुत अच्छी है और हमारे दूध का आपने जांच किया और बहुत अच्छे से अलग अलग प्रोसेस से और हमें पता चल गया कि हम लोग कितना शुद्ध है, कितना शुद्ध दूध हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी लेबोरेटरी से बहुत अच्छे से जानकारी हो गई और हम लोग अपने बच्चों को सही चीज़ें दे रहे हैं। अगर गलत होता तो वो भी पता चल जाता, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लेबोरेटरी अच्छी है, बहुत अच्छी है। हमने स्टार्च चेक कराया दूध में कि स्टार्च है या नहीं, केमिकल्स हैं या नहीं, और दूध में हमने चेक करवाया कि यूरिया है या नहीं, या पानी कितना है। तो वो सभी आपके मतलब बहुत अच्छा था और हमारा दूध भी सही निकला, इसके लिए भी हम लोग बहुत खुश हैं। जय भारत मंच की टीम द्वारा बैठक रखी गई जिसमें अखंड भारत को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही आगामी दिनों में जिला स्तर पर अखंड भारत के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उसको लेकर रूपरेखा तैयार की गई। जय भारत मंच प्रदेश संगठन के इंद्रेश कुमार के मार्गदर्शन में गुरुवार को गोमाबाई रोड पर बैठक हुई। आयोजित इस बैठक में प्रदेश महिला अध्यक्ष प्रीति बिरला, प्रदेश महामंत्री रितेश श्रोत्री आदि ने अपने सुझाव प्रेषित किए। जय भारत मंच के जिला अध्यक्ष तुषार पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दिनों में जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर अखंड भारत के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक के माध्यम से रोड मैप, संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। ये भी बताया गया कि मृत्यु हो तो अखंड भारत में हो की शपथ दिलवाने का कार्यक्रम पूरे नीमच जिले में रखा जाएगा। कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए ये बैठक रखी गई है। इस अवसर पर महिला इकाई की श्वेता ओझा, ज्योति बेस, अर्जुन सिंह परिहार, जिला उपाध्यक्ष आलोक शर्मा, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता योगेश परमार, नितेश जोशी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। देवउठनी 11 के अवसर पर श्याम प्रेमियों द्वारा बुधवार शाम को शहर के पुस्तक बाजार स्थित श्याम मंदिर पर बाबा श्याम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास से कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए मनाया गया। बाबा खाटू श्याम का श्रद्धालु भक्तों द्वारा दिल्ली और कोलकाता से मंगाए गए फूलों से भव्य शाही श्रृंगार किया गया। साथ ही मंदिर परिसर को भी श्याम प्रेमियों द्वारा आकर्षक फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। बाबा श्याम को 56 भोग के साथ ही 11 किलो के मिल्क केक का भोग लगाया गया। जन्मोत्सव के इस अवसर पर बाबा श्याम के दर्शन करने को लेकर सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालु भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। सभी ने बारी बारी से बाबा श्याम को निहारा और दर्शन किए। इस दौरान श्याम प्रेमियों द्वारा मंदिर परिसर में ताली कीर्तन भी किया गया। अंत में रंगारंग आतिशबाजी और 1 दर्जन से अधिक ढोल धमाकों के साथ बाबा श्याम की महाआरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। आज ही नहीं, खाटू श्याम जी का जन्मदिन बरसों से मनाया जा रहा है। देवउठनी 11 पर बाबा का जन्मोत्सव हर साल भव्य उत्सव के साथ मनाया जाता है। बाबा की जोत, बाबा का श्रृंगार, बाबा का भव्य रूप से श्रृंगार, जोत एवं ताली कीर्तन आज अभी कुछ ही देर में प्रारंभ होगा और इसी प्रकार से हर बार धूमधाम से मनाया जाता है। अभी क्या है? बाबा का 51 किलो का मिल्क केक द्वारा केक काटा गया है, जो आप जिस प्रकार से देख रहे हैं भव्य भीड़ है।
सभी को प्रसाद के रूप में केक काट कर दिया जा रहा है। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आमजन इसको लेकर गंभीर नहीं है। कई लोग अभी भी बिना मास्क घर से निकल बाजारों में घूम रहे हैं। ऐसे ही बिना मास्क घूमने वालों पर मंदसौर शहर के घंटाघर चौराहे पर नगर पालिका व पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से चालानी कार्रवाई की। टीम ने बिना मास्क घूम रहे वाहन चालकों को रोका और उनका चालान बनाते हुए मास्क लगाने की हिदायत दी। वहीं कोरोना की गंभीरता को भी समझाया। चालानी कार्रवाई के दौरान देखा गया कि कई लापरवाह लोग जो कि बिना मास्क वाहनों पर सवार थे, वे चालानी टीम को देखकर दूर से ही रास्ता बदलकर निकल गए। वहीं कुछ ऐसे भी थे जो कि मास्क को मुंह पर न लगाते हुए जेब में रखकर घूम रहे हैं। वे भी पुलिस को देखकर मास्क लगाते नजर आए। सभी को समझाना होगा कि बिना मास्क इस तरह घूमना फिरना आपके और अपनों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। खैर, इस तरह नगर पालिका और पुलिस टीम द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों पर चालानी कार्रवाई और रोक टोक के जरिए आमजन को जागरूक करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज ये घंटाघर के ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है। जो व्यक्ति मास्क लगा कर नहीं आ रहे हैं उनके विरुद्ध सख्ती से चालानी की कार्रवाई की जा रही है। कितने चालान बनाया गया, क्या हिदायत जा रही है? अभी तक 20-25 चालान बने गए हैं और सभी को हिदायत दी जा रही है कि घर से निकलें तो मास्क लगा कर ही निकलें। बिना मास्क वाले को रोक के उसका अगर मास्क लगा हो तो ठीक है, उसको हिदायत दे के जा रहे हैं, नहीं तो 100 रुपये का चालान बनेगा। वो सुरक्षित, उसका परिवार सुरक्षित और देश सुरक्षित। बिना मास्क वाले को, भले वो गांव का हो, बाजार का हो, सेठ हो, साहूकार हो। विश्व प्रसिद्ध मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में आगामी सोमवार 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां की जा रही है। कोरोना कहर के चलते इस वर्ष कार्तिक मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। पशुपतिनाथ में मनेगा कार्तिक पूर्णिमा उत्सव। सनातन धर्म की पवित्र माह कार्तिक माह का उत्सव इन दिनों जारी है। आगामी सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर परिसर में आवश्यक तैयारियां की जा रही है। कोरोना काल की वजह से इस वर्ष कार्तिक के इस पवित्र माह में पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ नहीं है, जबकि हर वर्ष इन दिनों यहाँ विशाल मेला भी आयोजित होता है। तो वहीं पवित्र शिवना नदी में दीपदान करने भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सोमवार को यहाँ कार्तिक पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। वहीं शाम के समय शिवना तट पर दीपदान भी होगा। आयोजन कोरोना गाइडलाइन के तहत पूरा होगा। मास जो सनातन धर्म में पुण्य पवित्र मास कहा जाता है और भगवान कार्तिकेय के साथ साथ भगवान शिव जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक मास में चूँकि पशुपतिनाथ का प्राकट्य और प्रतिष्ठा का पाठोत्सव द्वारा उत्सव मनाया जाता है। आज जो तारीख है 27/11/2061 में भगवान पशुपतिनाथ महादेव की प्रतिष्ठा पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी प्रत्यक्षानंद जी महाराज द्वारा की गई थी। तो आज प्रतिष्ठा का दिन भी है और पाठोत्सव का समय भी है। चूँकि कोरोना काल चल रहा है तो इस बार पाठोत्सव सूक्ष्म रूप में मनाते हुए, परंपरागत मनाते हुए केवल भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक पूजन विधिवत किया जा रहा है और इस बार पाठोत्सव में मेला नहीं लग रहा है। सोमवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा का विशेष दिन है। पूरे कार्तिक मास में महिलाएं व्रत करती है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन उद्यापन करती है। चूँकि कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व होता है, तो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में हर बार बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है। शाम के समय नदी के तट पर जाकर दीप दान करती है तथा अपने कार्तिक महीने का व्रत का उद्यापन करती है। आसमान छू रहे प्याज के दाम गुरुवार को मंदसौर कृषि उपज मंडी में जमीन पर आ गए, जिसके बाद धरतीपुत्र किसान नाराज हो गए और मंडी गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मध्यस्थता करते हुए किसानों व व्यापारियों व मंडी प्रशासन के बीच चर्चा करवाकर मामले को शांत करवाया। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर प्याज के दाम कम हुए थे तो किसानों की मांग पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मंदसौर कृषि उपज मंडी में प्याज की भरपूर आवक हो रही थी। प्याज के दाम भी आसमान छू रहे थे। प्याज 45 से 60 रुपए किलो तक बिकने लगे थे। बाद में एकदम से प्याज के दामों में कमी आ गई और 25 से 30 रुपए किलो ही प्याज बिकने लगे। जब गुरुवार को दामों में और ज्यादा गिरावट आई तो किसान नाराज हो गए और नाराज किसानों ने मंडी गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
किसानों के प्रदर्शन की सूचना के बाद मौके पर पुलिस व प्रशासन का अमला पहुंचा। काफी देर चली बहस के बाद किसानों, व्यापारियों व मंडी प्रशासन के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हुआ और तालाबंदी खोली गई। हालांकि खबर है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्याज के दाम कम हुए थे, ऐसे में नाराज हुए किसानों की मांग पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। क्या मामला था सर? किसानों का जो है माल कम भाव के हिसाब से जो है किसानों के ऐसा लगा है कि क्वालिटी के हिसाब से माल नहीं बिक रहा है और उस संबंध में है किसानों ने बंद किया है। माल बिकता है, क्वालिटी से बिकता है, किंतु लोगों को क्या है कि जैसे वास्तविक जो देखा जाए तो यहाँ 500 से लेके 4000 तक बिक रहा है, लेकिन यहाँ पे 200-400 कम था और अभी जो है जैसे क्वालिटी होगा उसके हिसाब से माल बिकेगा। तो जिस तरह से किसानों ने आग्रह जताया कि एकदम व्यापारियों के द्वारा भाव का कम कर देना, नहीं, ऐसा क्या है कि अभी जो है व्यापारियों की बैठक हुई हमारी माननीय तहसीलदार महोदय से और पीआई साहब से, हमने सबसे बैठक करी, व्यापारी से बैठक करी, हम वालों को इसको व्यापारी समझाई दी गई है कि मतलब ऐसा नहीं होगा, जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी के हिसाब से भाव दीजिए। मामला आज का ये था कि व्यापारियों ने जो भाव में हमें बहुत पीट दिया था, मतलब दोपहर के बाद आधे भाव, जो माल 4000 कल बिका था ना, आज वो 2000 में, जो कल 3000 बिका आज वो 1500 में। डायरेक्ट हमारा कहना ये किसानों का है कि भैया 1 घंटे में हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी मंडियों से आपके पास परमिशन आ गई, ऑनलाइन भाव आ गया, डायरेक्ट आधा हो गया। इसलिए हम किसानों ने उसका विरोध किया, हमने रोड पे जाम लगाया, हमने कहा किसानों का हमारा निर्णय था कि हमारा माल भी नहीं बिकेगा और व्यापारियों का माल भी मंडी से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे मंडी के गेट पे धरना लगाया, ताला लगाया गेट के और शांतिपूर्ण बैठ गए हम यहाँ पे धरने पे। अभी अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन दिया? जब अधिकारी से मिले हैं श्रीमान से, तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपका प्याज आपकी क्वालिटी के हिसाब से बिकेगा। तो हम इनके आश्वासन पे अभी हमने जाम बंद कर दिया है, अभी हम धरने से उठ गए हैं। बाकी हमारा कहना है कि अगर हम फिर देखेंगे, अगर हमारा माल अधिकारी के हिसाब से ही बिकेगा, हमारे माल के हिसाब से ही बिकेगा ओरिजिनल तो हम नीलाम चालू रखेंगे, वरना हम फिर दोबारा धरना देंगे। क्या भाव है? भाव जो वही 4000, 4200, 4500, 3000 से। सर मामला यह हुआ था कि मंडी सुचारू रूप से चल रही थी, इन्होंने इनकी बोली स्टार्ट की तो सर लगभग 1 घंटे तक तो इन्होंने सही साथ काम किया और जैसे हवा चली और इन्होंने मंडी बंद कर दी कि हम हवा चल रही है और हमारे माल ख़राब हो रहा है। सर हवा चलने से इन्होंने मंडी बंद कर दी और वापस चले गए। सर 10 मिनट में वापस आते हैं और इन्होंने डायरेक्ट सर जो 4000 का माल था सर वो 1500 लेने लग गए सर, ये डायरेक्ट मनमानी कर दी। अब सर किसान भी तो सर 8 दिन से सर ट्रालियों में सर बाहर माल सड़ रहा है उनका भी, सर फिर भी वो लाइन में लगे हुए अंदर आ रहे हैं, उसके बावजूद सर ये इनकी मनमानी कर रहे हैं। और 1 घंटा सर इन्होंने कोई किसानों ने धुमाल पट्टी कुछ नहीं किया, इसके बावजूद ये अपनी मर्जी से चले गए सर बाहर। आप लोगों ने क्या किया? सर हमने कुछ नहीं किया सर, हम वहीं खड़े थे, सिर्फ जो माल बिक रहा था उस हिसाब से बेच रहे थे लोग, लेकिन सर ये खुद चले गए। उसके बाद ये वापस रिटर्न आए, उसके बाद सर किसानों ने हंगामा किया कि सर हम ऐसा माल नहीं बेचेंगे। तालाबंदी की है? जी सर बिल्कुल सर, गेट पे आए हम और हमने सर सड़क जाम नहीं की, हमने सिर्फ मंडी का गेट लगाया, तालेबंदी की और धरने पर बैठ गए सर। और हमने सर मैडम की आने की मांग की थी और मैडम आई है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि मतलब सुचारू रूप से चलेगी मंडी और अब और वाजिब माल का रेट मिलेगा आपको। क्या मांगे अब आपकी? सर हमारी यही मांग है सर कि जो माल है उसके हिसाब से रेट मिले हमें। दूसरी मंडी में सर बढ़िया रेट मिल रहा है और यहीं पे सिर्फ सर 1500, 1400 और 2000 रुपये मिल रहा है सर। पहले क्या भाव था? पहले सर कल सर 4500 रुपये माल बिका सर कल, और आज सर एक भी पर्ची ऐसी नहीं बताई इन्होंने सर जिसमें 4000 माल बिक जाओ। एक दिन में इतना फर्क कैसे आ सकता है? और दूसरी मंडी में भी चल रहा है 4000 तक। जी सर, मिली भगत है व्यापारियों की? जी सर मिली भगत है सर, आपसी अपनी आंखों में इशारा करके सर बात कर लेते हैं और अपने हिसाब से रेट फिक्स कर लेते हैं सर। ये सर 3 या 4 सेकंड रुकते हैं मुश्किल से डेर पे, और ये अभी बोल रहे थे सर कि ये किसानों की वजह से सर माल नहीं देख पा रहे। सर कोई ऐसा कुछ नहीं है सर, 4 से 5 सेकंड रुकते हैं और बोली लगाते हैं और अपनी मर्जी से और हंसते चल जाते हैं सर। वहीं मंदसौर में भी कोरोना काल में मंदसौर वासियों के लिए उभर के सामने आए समाज सेवी नाहरू खान ने जहां पहले ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीन, मंदिरों में सेंसर वाली घंटी, वहीं परेशान जनों को भोजन उपलब्ध करवाया, तो वहीं अब समाज सेवी नाहरू खान आमजन को मास्क वितरित कर आमजन को जागरूक करने में जुटे हैं। शुक्रवार को समाज सेवी नाहरू खान ने यातायात थाना पुलिस टीम के साथ मिलकर शहर के व्यस्तम BPL चौराहे पर आमजन को अच्छी क्वालिटी के N95 मास्क वितरित किए। इस दौरान नाहरू खान द्वारा 500 मास्क वितरित किए गए। समाज सेवी नाहरू खान के इस प्रयास की यातायात पुलिस टीम व आमजन ने प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया।
आपको बता दें कि समाजसेवी नाहरू खान द्वारा पूर्व में लॉकडाउन के बीच जिला अस्पताल में ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीन बनाकर निःशुल्क उपलब्ध करवाई थी। वहीं जब मंदिरों में घंटियों की आवाज बंद हो गई थी तो मंदसौर ही नहीं बल्कि दूर दराज से कई सेंसर से बजने वाली घंटी बनाकर भेंट की थी। इतना ही नहीं, लॉकडाउन में परेशान व भूखों को भोजन उपलब्ध करवाने जैसे समाजसेवी से नाहरू खान जिले सहित अब पूरे प्रदेश में चर्चित है। निश्चित ही नाहरू खान का ये जज्बा और सेवा भाव तारीफ काबिल है। मशीन बनाई पहले वो अपने सरकारी हॉस्पिटल इंदिरा गांधी हॉस्पिटल अपने मंदसौर में थी मैंने। फिर उसके बाद मैंने एक सेंसर वाली मंदिर में घंटी बिना हाथ छुए बनाई थी, वो लगाई। और उसके बाद मैंने और भी कोई कार्य किए, भोजन का कार्य किया। और भोजन के बाद कभी कभार मौका मिलता है मांस वितरण का। तो आज हमारे यातायात सप्ताह चल रहा है, हमारे चौहान साहब की आज्ञा और एसपी साहब की आज्ञा से, कलेक्टर साहब की आज्ञा से, तो ये काम भी मैंने किया है। तो आज यातायात सप्ताह हमारे सबको समझाइश दे रहे हैं ताकि हम कोरोना से बच सकें। इसके लिए हमारे सभी मंदसौर वासियों का स्नेह से ये काम होता है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।